हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मणिपाल बीटेक काउंसलिंग 2026 के ऊपर। यहाँ पे मैं डिटेल में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। मैं बता दूँ मणिपाल काउंसलिंग में ना हमेशा ट्राई करना फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि मणिपाल काउंसलिंग देखोगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। एज फॉर एग्जाम्पल मानो किसी बच्चे का रैंक अगर 1 है, ठीक है, रैंक 1 है, ये बच्चा मानो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, और यहाँ पे मानो CSE का सीट है, CAT का सीट अगर यहाँ पे फुल हो जाता है, उसके बाद पार्टिसिपेट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। किसी बच्चे का रैंक अगर लो है, ठीक है, मानो 5K 6K है, ये बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, इसी अगर मिल जाता है ना, इसका सीट कंफर्म हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे देखोगे ना, और किसी भी काउंसलिंग में ना, यहाँ पे जो काउंसलिंग फ़ी पे करते हो ना, ये यहाँ पे रिफंड नहीं होता है। बट मणिपाल काउंसलिंग में जो भी तुम काउंसलिंग फ़ी पे कर रहे हो, अगर तुम्हें ब्रांच अलॉट नहीं होता है तो वो यहाँ पे फ़ी रिफ़ंड हो जाएगा। मैं बता दूंगा किस तरह से फ़ी रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना होता है, किस तरह से बैंक डिटेल सबको ऐड किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। इसके बाद देखोगे इन जनरल देखा गया है, यहाँ पे राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है, राउंड 4 होता है। बाकी देखोगे तो राउंड 7 तक भी हुआ है, बट मैक्सिमम केस में देखोगे राउंड 1 से लेकर के यहाँ पे राउंड 4 तक होता है। जो बच्चे को भी मणिपाल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ट्राई करना है फर्स्ट राउंड में ही पार्टिसिपेट करने का। रीज़न क्या बोला हूँ, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, ठीक है। इसके बाद देखोगे ना, एक इंट्रा राउंड होता है, एक स्पोर्ट्स राउंड होता है। 90% को नहीं पता है किस तरह से अप्लाई करना होता है। एज ए स्टूडेंट ऑफ मणिपाल मुझे पता है इंट्रा राउंड में क्या होता है, स्पोर्ट्स राउंड में क्या होता है, ठीक है। और कोई बच्चा ना काउंसलिंग में मानो फर्स्ट राउंड में कोई मिस्टेक कर देते हो, ठीक है, मिस्टेक करने ऐसा हो सकता है तुम्हें सेकंड राउंड में 10,000 पे करना पड़ता है जो काउंसलिंग फ़ी है। इसी कारण से कोई मिस्टेक मत करना। मैं यहाँ पे डिटेल में अच्छे से बता रहा हूँ, इसे अच्छे से सुनना, और इससे पहले देखो कि और भी वीडियो बनाया हो कट ऑफ के ऊपर, उसे अच्छे से देख लेना। मैं नहीं चाहता हूँ कोई मिस्टेक करो। चलो मैं अच्छे से बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर एलिजिबिलिटी के ऊपर मैं बात करूँ, तुम्हारे पास MET का रैंक होगा तभी तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ देखोगे यहाँ पे देख लो मिनिमम 50% तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 50% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और ऑप्शनल सब्जेक्ट में। अब देखो काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी एक बार एटलीस्ट देख लो। काउंसलिंग में पार्टिसिपेटिंग कैंपस कौन कौन सा है, तो मणिपाल मेन कैंपस में कर सकते हो अपना एडमिशन कन्फर्म, बेंगलोर कैंपस में कर सकते हो, जयपुर कैंपस में कर सकते हो, सिक्किम कैंपस में कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखोगे मणिपाल मेन कैंपस, मणिपाल ये मेन कैंपस, ये बेंगलोर कैंपस, दोनों में देखोगे सिर्फ MET के रैंक पे ही होता है, ठीक है, MET के रैंक पे। बाकी यहाँ पे देख लोगे मणिपाल जयपुर में CUET के थ्रू भी होता है, बोर्ड के थ्रू होता है, JEE के थ्रू होता है। सिक्किम में भी देखोगे बोर्ड के थ्रू भी होता है, खुद का भी ये एग्जाम करवाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं अच्छे से बता दिया हूँ। उसका काउंसलिंग प्रोसेस, इसके ऊपर समझने का ट्राई करो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। हाँ, ये रहा काउंसलिंग प्रोसेस। ये काउंसलिंग प्रोसेस अगर देखोगे ना, सबसे पहले तुम्हें रजिस्ट्रेशंस करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशंस करते वक्त तुम्हें 10,000 काउंसलिंग फ़ी पे करना होगा। ये कब करोगे, जब रैंक आ जाएगा। तो ये रहा फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेकंड देखोगे पार्टिसिपेटिंग, थर्ड देखोगे काउंसलिंग प्रोसेस है। ये 10,000 याद रखना रिफंड हो जाएगा अगर कोई ब्रांच अलॉट नहीं होता है तो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें चॉइस फिलिंग करना होगा। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, चॉइस फिलिंग का आइडिया नहीं मिल रहा है, कट ऑफ वाले वीडियो को देखो, वहाँ पे मैं अच्छे से बताया हूँ। सारा कैंपस का, मेन कैंपस का ही बताया हूँ, बेंगलोर कैंपस का ही बताया हूँ, जयपुर कैंपस का ही बताया हूँ, सिक्किम कैंपस का ही बताया हूँ। उसके बाद देखोगे यहाँ पे तुम्हें अलॉटमेंट होने वाला है, ठीक है। ये रहा अलॉटमेंट, वेट, ये रहा अलॉटमेंट तुम्हें होगा, सीट अलॉटमेंट। उसके बाद देखो ये लास्ट ईयर का मैं यहाँ पे डाला हूँ, जो भी होगा वहाँ पे तुम्हें दिख जाए कितना फ़ी पे करना होगा, तुम्हें ये फ़ी को पे करना होगा। उसके बाद तुम्हें एडमिशन्स लेटर मिलेगा। एडमिशन्स लेटर मिलने के बाद ही तुम किसी भी जगह से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखोगे तुम्हें बैलेंस भी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे हाफ अमाउंट तुम यहाँ पे ऑलरेडी पे कर चुके हो, ये वाला, बाकी रेस्ट अमाउंट जितना भी है ना, बैलेंस फी तुम्हें यहाँ पे करना होगा। उसके बाद बस कॉलेज का रिपोर्टिंग का वेट करना होगा, वो तुम्हारे पास मेल में आ जाएगा, अदरवाइज चैनल पे मैं इन्फॉर्म करके बता दूंगा। बेसिक मैं यहाँ पे अच्छे से बताया हूँ। उसके बाद देखो ये तुम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। अगर चैनल से हेल्प होता हो, लगता हो मैं तुम्हें अच्छा से ईजी वे में काउंसलिंग के बारे में बता रहा हूँ, तभी ट्राई करना चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को लाइक करने का, ट्राई करना कुछ दोस्त को शेयर करने का। उसके बाद जब लाइक करोगे ना, एक हाइप का ऑप्शन होगा, प्लीज़ ये हाइप कर देना जो मैक्सिमम ऑडियंस तक वीडियो पहुंच सके। इसके कोई बच्चा मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, कोई पेरेंट्स मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट करो, जो मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ पे ला सकूँ। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना, प्रॉपर गाइडेंस देना, एक एक कॉमेंट का
रिप्लाई करना है। टेलीग्राम पे भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ सब शेयर कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मैं अपडेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो काउंसलिंग का राउंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बोल दूँ, फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे देखोगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फर्स्ट राउंड में ही मिस्टेक कर देते हैं। तुम्हारे पास एक ऑप्शंस है कि काउंसलिंग अच्छे से करो। ये फर्स्ट राउंड के बाद देखोगे यहाँ पे सेकेंड राउंड होता है, फिर थर्ड राउंड होता है, ये फोर्थ राउंड होता है। और मैं बता दूं इस बार काउंसलिंग इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ना, 10% सीट देखोगे ना जेई के थ्रू भी फिल्ड हुआ है, तो यहाँ पे मिस्टेक करने का कोई चांस ही नहीं बनता है। मिस्टेक कर दोगे काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। उसके बाद होता है इंट्रा राउंड, उसके बाद होता है स्पोर्ट्स राउंड, ठीक है। फिर चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग किस तरह से करना होता है, कट ऑफ को ट्रेंड को देखना होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ 2025 का तुम्हें ट्रेंड देखना होगा, ठीक है, 2024 का भी देखना होगा, ये भी मिल जाएगा मेरे चैनल पे। 2023 एटलीस्ट 3 साल का ट्रेंड को अच्छे से देख लो। 25 को देख लो, 24 को देख लो, 23 को देख लो। उसके तुम्हें बेस्ट सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। ऐसा नहीं किसी ऐसे ब्रांच को दे दो जो तुम्हारा लाइक तुम्हें चाहिए ही नहीं, वहाँ पे क्या करना, फंस जाओगे। फिर से तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो ये प्रोसेस है ना, फिर से तुम्हें रिपीट करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर 10,000 पे करना होगा, फिर चॉइस फिलिंग करना होगा। इसी का ट्राई करना सीक्वेंस को अच्छे से यहाँ पे डालने का। उसके बाद क्या है ना, स्कॉलरशिप्स। देखो कि काउंसलिंग का राउंड 1 राउंड 2 चलते चलते ना स्कॉलरशिप्स का भी आ जाता है। मैं ये बता दूं, अगर मणिपाल में 100% बच्चे हैं, अगर इसमें से 75% बच्चे जिसको स्कॉलरशिप्स मिल रहा है वो मेरे कॉन्टैक्ट में है। बाकी 25% देखोगे इनडायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में ही होंगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा है, जाओ मेरा वेबसाइट पे बच्चे का फीडबैक मिल जाएगा। बच्चे का फीडबैक देखो, मैक्सिमम बच्चे को स्कॉलरशिप्स मिलता है। स्कॉलरशिप्स के लिए अच्छा रैंक का होना ही नीड नहीं है, ठीक है। रैंक के साथ साथ कुछ और भी रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, उसे चेक कर लेना। और याद रखना है ना, मानो किसी बच्चे के पास बैकअप ऑप्शंस है, मणिपाल में सिर्फ अच्छे ब्रांच के लिए ही ट्राई कर रहे हो। उसके बाद दिमाग में ये भी रखना है, जो 10,000 पे किए तुम्हें रिफंड लेना है, ऐसा नहीं कुछ भी कर देना है, ठीक है। अगर काउंसलिंग में तुम्हें कोई अच्छा ब्रांच अलॉट नहीं होगा तो 10,000 रिफंड को भी माइंड में रखना है। ऑल राइट। उसके बाद यहाँ पे देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी मिस्टेक करते हैं, इसी कारण से मैं बता रहा हूँ। देखो मैं मिस्टेक को इसलिए बताता हूँ ना, मैं चाहता हूँ आगे मिस्टेक ना करो, ठीक है। यहाँ पे क्या, नो फी पेमेंट। अगर किसी बच्चे को मानो ब्रांच अलॉट हो गया, उसका फी पेमेंट नहीं कर रहा है, या फिर एक दिन का भी डिले हो गया, तो वहाँ तुम्हारा सीट कैंसिल हो जाएगा। तुम्हें फिर से सेम प्रोसेस को अप्लाई करना होगा जो यहाँ पे करो, रजिस्ट्रेशन करना होगा, 10,000 चॉइस फिलिंग, फिर अलॉटमेंट, फिर तुम्हें फी पे करना होगा। ये प्रोसेस तुम यहाँ पे आ जाओगे। अगर किसी बच्चे को सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, जो तुम पे किए हो ये तुम्हें रिफंड हो जाएगा, ठीक है। रिफंड के लिए कैसे अप्लाई करना होता है, किसे मेल करना होता है, ये सब मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। इसके बाद तुम्हें बैलेंस फ़ी पे करना होगा। मानो कोई ऐसा बच्चा है ना, मानो फर्स्ट जो ये वाला फ़ी है, ठीक है, ये जो फ़ी पे करना होता है ना, ये फ़ी, ये मानो फ़ी पे कर दिया, ये वाला फ़ी पे कर दिए हो, उसके बैलेंस फ़ी को पे नहीं किए, उस केस में भी देखोगे तुम्हारा सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। शायद यहाँ पे मैं अच्छे से काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर बता दिया हूँ। इसके बाद भी कोई डाउट होगा मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई कर देने का। यहाँ मैं ना ओवरऑल फिर से बता देता हूँ एक बार। तुम्हारे पास एमईटी का रैंक आएगा, रैंक आने के बाद तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन फी देखोगे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 10,000 है, अपडेटेड जो भी आता है मैं बता दूंगा। इसके बाद चॉइस फिलिंग करना होगा, चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के बाद तुम्हें फ़ी पे करना होगा, फिर तुम्हें एडमिशन्स लेटर मिलेगा, फिर तुम कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद देखोगे ये लास्ट है, डिपेंड कर रहा है तुम कॉलेज में क्या करने वाले हो। मैं बता दूं यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 50 LPA प्लस का भी जॉब ले रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो जॉबलेस हैं, ठीक है, जो कॉलेज सिर्फ मौज मस्ती के लिए आ रहे हैं। तो डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है, ये तुम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ज्वाइनिंग कॉलेज करने के बाद तुम क्या कर रहे हो। ओवरऑल यहाँ पे मैं काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर बता दिया हूँ। उसके बाद कोई बच्चा जो मेरे पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस पाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल कर देना। 1 वर्ड में इतना ही बोलता हूँ, तुम्हारा काउंसलिंग मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे ही फॉर्म को फिल करोगे 10 से 20 मिनट के अंदर मैं कॉल करने वाला हूँ, सब कुछ 1 to 1 डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ट्राई करना अपना व्हाट्सअप नंबर को शेयर करने का, जो मैं ग्रुप में ऐड कर सकूँ, ठीक है, मणिपाल ग्रुप में ऐड कर सकूँ, और जितने भी कम्युनिकेशंस होंगे व्हाट्सएप के थ्रू ही किया जाएगा, ठीक है। बता दूं एज ए स्टूडेंट ऑफ मणिपाल मुझे ये भी पता है लाइक कौन सा ब्रांच का डिपार्टमेंट सेम है, किसका डिपार्टमेंट अलग है, किसका मर्ज प्लेसमेंट हो रहा है, सब कुछ मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। काउंसलिंग किस बेसिस पे करता हूँ, सबसे पहले आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, तुम्हारे इंटरेस्ट को देखा जाएगा। स्ट्रैटेजिक ब्रांच सिलेक्शन को अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ करना है जो तुम्हारा 10,000 वेस्ट ना हो। एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग ये मैं खुद करके देने वाला हूँ,
इसलिए करने वाला हूँ ना, बहुत सारे बच्चे चॉइस को लॉक नहीं करते हैं, कभी रजिस्टर्ड नहीं करते हैं, ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। कितना भी बता देता हूँ बच्चे मिस्टेक कर ही देते हैं। मैं नहीं चाहता कोई मिस्टेक हो तुम्हारे साइड से। रीज़न ये है, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। एक बार सीट फुल हो जाएगा उसके पार्टिसिपेट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। फिर उसके बाद देखोगे सिक्योरिंग योर सीट। जब तक तुम्हारा सीट सिक्योर नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। राउंड 1 से लेकर के राउंड 4 ये नॉर्मल काउंसलिंग, इसके बाद AICET काउंसलिंग, उसके इंट्रा राउंड स्पोर्ट्स राउंड तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्कॉलरशिप, जितने भी स्कॉलरशिप्स होंगे मणिपाल में उसके ऊपर डिटेल में बताया जाएगा। लोन फैसिलिटी, किसी बच्चे को लोन लेना है कॉलेज से या फिर बैंक से, इसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद जितने भी डिस्कशंस होंगे सारे के सारे जूम मीट पे होंगे, गूगल मीट पे होंगे, अगर नीड हुआ तो अदरवाइज फोन कॉल फैसिलिटी 24/7 अवेलेबल होगा। जिस बच्चे को ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लेना। देखो मुझे लग रहा है मैं प्राइस को इंक्रीज कर सकता हूँ क्योंकि मैं क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। मे बी ये प्राइस देखोगे 2999 में कर दूंगा, क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ जितने बच्चे का भी करूँ ना बेस्ट करूँ अपने साइड से। ये मैं पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। शायद यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना। बट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो यूजफुल लगता हो, चैनल से हेल्प होता हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।